हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। दोस्तों, हम देखेंगे डिफरेंट जो हम बायोग्राफीज़ वगैरह को हम कवर करेंगे इसमें। दोस्तों, हमारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं स्टेट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो उनमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पता है पूछे जाते हैं इनके रिलेटेड, हिस्ट्री के रिलेटेड। तो हम उन सबको कवर करेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको पता है, अभी बताया मैंने आपको कि मेरा चैनल है क्विक स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद गजनी से। मोहम्मद गजनी जो था दोस्तों, ये काफ़ी ब्रूटल रूलर था दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो गजनवद एम्पायर था उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो गजनवद एम्पायर था दोस्तों, ये इस्टेब्लिश हुआ था 975 से लेके 1187 तक जो चला। 975 को इस्टेब्लिश किया था दोस्तों इसको सबुतगिन, जो कि दोस्तों मोहम्मद गजनी का जो पिता थे। दोस्तों, गजनी जो है ये एक कैपिटल थी तुर्किश की। असली में इसका नाम जो था मोहम्मद नाम था दोस्तों। गजनी जो है कैपिटल है तुर्किश की, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और सबुतगिन तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों कि मोहम्मद के पिताजी थे, और इन्होंने गजनवद एम्पायर को फाउंड किया था दोस्तों। तो इनके जो बॉर्न टाउन है दोस्तों वो गजनी थी। अगर प्रेजेंट डे की बात कर ले तो वो आज कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म था दोस्तों वो हुआ था 2 नवंबर 1971 में। आपको पता है कि जो भी रिकॉर्ड्स मिलते हैं दोस्तों बुक्स वगैरह में मिलते हैं, तब तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो था नहीं कि पोस्ट कर देते, और वहीं से लिया हुआ है। मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट जो है वह 2 नवंबर 1971। 2 नवंबर दोस्तों गलत भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट बुक्स में होता है, दिया रहता है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल यही है। लेकिन 1971 जो है कन्फर्म है। तो इसके जो फादर थे दोस्तों सबुतगिन, उनकी डेथ हो जाती है 1997 में दोस्तों, डेथ हो जाती है। तो जो इनके पिता थे उन्होंने जो अपना किंगडम था दोस्तों वो दिया था अपने बड़े बेटे को, एल्डरसन को दिया था। लेकिन जो मोहम्मद गजनी थे दोस्तों, उन्होंने रिवॉल्ट किया विद द हेल्प ऑफ हिज अदर ब्रदर्स एंड बोन द एम्पायर। दोस्तों, उन्होंने एम्पायर को जीत लिया और टोटल कंट्रोल पा लिया इस पे दोस्तों। तो दोस्तों, ये फर्स्ट इन्होंने कंकर किया अफगानिस्तान को प्रेजेंट डे में। यहाँ पे अभी अफगानिस्तान में है। तो इनको दोस्तों टाइटल भी मिला हुआ था, सुल्तान का टाइटल भी मिला हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। देन दोस्तों, जो मोहम्मद था उसने अपनी आंखें जो कहाँ पे गड़ा ली? इंडिया पे। दोस्तों, इंडिया में क्यों आना चाहता था? इसके पीछे भी 4 रीज़न थे दोस्तों मेन, कि इसने इंडिया को ही क्यों चुना, यहाँ पे क्यों इन्विजन करना चाहता था। फर्स्ट था दोस्तों कि ये अपनी जो इस्लामिक ग्लोरी थी उसको इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहता था। दोस्तों, आपको पता था कि 1000 साल से कोई भी इंडिया में अभी तक आया नहीं था, और ये यहाँ पे आके इस्लामिक ग्लोरी को इस्टेब्लिश करना चाहता था दोस्तों। जहाँ पे आपको तो पता है कितने महान महान राजा हुए, पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। तो दूसरा था दोस्तों वेल्थ। यो दोस्तों भारत था ये बहुत ही अमीर था। यहाँ पे आपको पता है नदियाँ वगैरह, कल्टीवेशन कितना वगैरह कुछ हो रहा था। दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा था एक्सपांशन, ये एक्सपैंड करना चाहता था अपने साम्राज्य को दोस्तों। और चौथा ईगो। दोस्तों, ईगो ये थी कि सुल्तान बन गया था तो ईगो थी, और जीतना चाहता था। और दोस्तों, मेन रीज़न तब का ये था कि जो इंडियन किंग्स थे वो सिर्फ फोकस कर रहे थे टेम्पल, आर्ट, कल्चर वगैरह पे। उनमें से किसी ने भी आर्मी पे फोकस किया ही नहीं। उनको लगता ही नहीं था कि कोई हम पे आक्रमण कर सकता है। अपने ही अहंकार था उनमें कि हम पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले इसने अटैक किया था नॉर्थ वेस्ट पे। यहाँ पे इसने फर्स्ट इन्वीजन किया था इंडिया में मोहम्मद ने। तब इसने बैटल लड़ी दोस्तों पेशावर की, जो कि दोनों के बीच में हुई, मोहम्मद गजनी और राजा जयपाल के बीच में हुई, वो जहाँ के रूलर थे तब, तो नॉर्थ वेस्ट में। तो मोहम्मद गजनी ये बैटल जो जीत जाता है, यहाँ से बहुत अच्छी खासी बेल्ट लेके ये वापस जाता है। और जो बाद में राजा जयपाल होते हैं वो इसी गम में सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इनका एक बेटा होता है आनंदपाल, उसका मूड ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो वो बोलता है अब तो देख लेंगे इसको। तो जब दोस्तों इसने फिफ्थ टाइम इन्वेजन कर रहा होता है इंडिया पे, तो इसकी आनंदपाल के साथ दोस्तों लड़ाई होती है। ज़बरदस्त बैटल होती है दोस्तों। लेकिन लास्ट में आनंदपाल ये बैटल हार जाता है दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तब कुछ था तो नहीं, टीवी वगैरह नहीं था, कैमरे नहीं थे कि इसको ले लेते। जो भी मिलता है बुक से मिलता है। कहा जाता है कि आनंदपाल जब बैटल जीत रहा होता है दोस्तों, क्योंकि उसको और भी बहुत से राजाओं की सपोर्ट मिल रही होती है। लेकिन एन मौके में लास्ट में क्या होता है कि उसका हाथी पीछे जाने लगता है, तो पूरी सेना में रूमर फैल जाता है कि राजा पीछे हट रहे हैं, तो उसकी वजह से ये बैटल हार जाता है। दोस्तों, आपको पता है ना हाथी की वजह से क्या क्या हो जाता है? जीती हुई बैटल हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। बाप रे बाप, क्या बैटल थी भैया। उसको देखेंगे भैया जब आएगी, उसकी हम बायोग्राफी रिव्यू करेंगे तो उसमें भी बताएंगे दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों, इसने अटैक कश्मीर पे भी अटैक करने की कोशिश की थी कंकर करने के लिए मोहम्मद ने, बट वो अटैक इनका अनसक्सेसफुल रहा दोस्तों। उसके बाद मोहम्मद गजनी जो थे इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया में इन्वेड किया दोस्तों, 17 बार आक्रमण किया इंडिया में। और इन्होंने इनका जो सबसे ब्रूटल अटैक था वो था मथुरा में दोस्तों। मथुरा में इन्होंने किया था 1018 में, 118 में अटैक किया था। और वहाँ पे मंदिरों का शहर था, ऐसे कि आपको तो पता है कितने मंदिर बनाए थे यहाँ पे। और इसने 1000 टेम्पल पूरे तबाह कर दिए थे, मतलब बिल्कुल ज़मीन पे सब कुछ कर दिया था, बराबर कर दिया था, पूरा तोड़ दिया था। और इन्होंने सोमनाथ पे दोस्तों अटैक किया। सोमनाथ में 1025 में इन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था इन्होंने। और फाइनली दोस्तों जो मोहम्मद था वो उनकी डेथ हो गई 13 अप्रैल 1030 में। क्योंकि दोस्तों उसके बाद में जब इसने सोमनाथ पे अटैक किया तो उसके बाद में जो सेंट्रल एशिया में था तो हालत गंभीर हो रहे थे, क्योंकि सबको थ्रोन के लिए लड़ाई कर रही थी। तो तब उसके बाद में ये वापस आया नहीं, क्योंकि इन्वीजन इसने 70 टाइम इन्वेट किया, लेकिन उसके बाद में सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम चलने लगी और वहाँ पे किसी लड़ाई के दौरान इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसकी बायोग्राफी, हमने आज रिव्यू करी मोहम्मद गजनी की। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा दोस्तों मोहम्मद गोरी की, कि घुरिद एम्पायर कैसे इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। और ये आपने यहाँ तक देखा कि कैसे मोहम्मद गजनी जो है इंडिया में इसने 17 टाइम इन्वेट किया वगैरह किया। और इसको आप अच्छे तरीके से देखिए हर एक चीज़ को। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।